हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। ये इवनिंग का टाइम है और ये है बृहस्पतिवार के दिन का वीडियो है, शाम का। और यहाँ पे मैं बाबू लोग को केक दे रही हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि केक रखा हुआ था, तो मैं बोली कि बेटा आप लोग, मेरे दोनों बच्चों को केक बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में हैं और तो वो खा करके गए थे थोड़ा सा, यानी कि बचा हुआ था। तो फिर मैं बोल रही कि बेटा ख़त्म कर दो, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा लेट करके फिर किस लिए खाना। और यहाँ पे मैं देखिए रूम में गई हूँ और पता है गाइस क्या हो रहा है मेरे घर में। इतना ज़्यादा 2 दिनों से चींटी आ रहा है ना। और वही मैं गई, मैंने ध्यान नहीं दिया और पूरे पैर में मेरा चींटी काट लिया। मैं बिल्कुल परेशान हो गई। और तो इस वजह से मैंने ये वीडियो को डिलीट नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं गई थी दुपट्टा लेने के लिए रूम में, और इतना ज़्यादा चींटी आ गया है ना। उड़ने वाला चींटी भी है और जो रेड कलर का चींटी होता है ना, पूरे बेडरूम में भर गया है। इतना ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। उस दिन हम लोग समझिए कि रात के 11 बजे तक सिर्फ चींटी भगाते रहे हैं। ना बर्तन साफ़ किए, ना किचन साफ़ किए, सब पूरा लाइट घर का ऑफ करके हम लोग रखे थे। इतना ज़्यादा चींटी आ गया था। हम लोग दूसरे रूम में थे, फिर मेरे हस्बैंड किसी तरह भगाए, तो फिर हम लोग आकर के इधर सोए, क्योंकि दूसरे रूम में एक ही बेड है ना, तो फिर नहीं सो सकते हैं उस रूम में 4 लोग। इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड भगाए। फिर दूसरे दिन, और पूरे दिन नहीं आता है, शाम के शाम ही चींटी आता है। और सॉरी गाइस, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मेरी तबीयत सही नहीं है, जुकाम हो गया है, तो आपको आवाज़ थोड़ा दूसरे टाइप का लगेगा। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी चाय। आप आप लोग को मैं आज ज़्यादा थकी थकी सी लग रही हूँ ना, वो इस वजह से, क्योंकि रात को तो पता है कि आप लोग को कि मैं काफ़ी लेट से आई हूँ, और ये अभी इवनिंग के बज रहे हैं 6:15। तो आप लोग को पता है कि मैं काफ़ी लेट आई थी, यानी कि 11:15 में आई थी। आपसे जब मैं बात की थी तो उस टाइम 11 बज रहा था। बाबू को सुलाते, सब कुछ करते 1 बजे में हम लोग सोए हैं। सुबह मैं जल्दी भी उठी थी, और फिर मुझे ना दिन में नींद आ रही थी, तो मैं सोने गई। मुझे लगता है 5 मिनट ही सोई, बाबू उठा दी। मेरी आंख नहीं खुल रही थी, फिर भी ज़बरदस्ती उठाई, मैं उठ गई। फिर दोबारा मैं सोने गई, और दोबारा जैसे फिर से आंख लगा, फिर बारिश की बूंदें एकदम इतनी तेज़ आई। वो बाहर कपड़ा सूख रहा था, और सूखा हुआ कपड़ा फिर मैं सोची छोड़ दूँगी तो गीला हो जाएगा। फिर मैं उठ गई, 2 बार उठ गई, तो तीसरी बार मैं सोई नहीं। मैं बोली कि अगर सोई फिर तीसरी बार कोई उठा देगा, तो मैं नहीं सोई। और इस वजह से आंखें दर्द हो रही है, और लग रहा है कि मैं कब सो जाऊं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी सो भी नहीं सकते हैं। बाबू का होमवर्क भी करवाना, दिन में मैं बोली कर लो बेटा, नहीं की, और आधा की है, आधा करवाना है अभी। बाहर मौसम ऐसा ही हो रखा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो मैं भी क्या कर रही थी मैं, लेकिन नहीं, जैसा लग रहा है कि मैं नींद में ही हूँ। सच में वैसा ही लग रहा है। मैं अभी बर्तन साफ़ की हूँ, झाड़ू तो मैं कब का लगा ली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, बेडरूम में इतना ज़्यादा चींटी आ गया है। मैं गई, 2-3 चींटी लटक गया है। झाड़ू भी सुबह, मतलब अभी लगाई शाम को, चींटी को मैंने बाहर कर दिया, फिर से पूरा भर गया है रूम में। मैं नहीं साफ़ करूँगी, हस्बैंड ड्यूटी में आएंगे तो वो साफ़ करेंगे, क्योंकि चींटी इतना ज़्यादा परेशान करता है। वो आएंगे तो पता नहीं कुछ स्प्रे वगैरह करते हैं, वो जानते हैं, उनका ट्रिक है, मुझे नहीं पता उतना ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा रेड वाला चींटी है ना, जो कि काटता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरी सुनो, यहाँ टीवी देख ला, छोड़ो हाँ, इसका देखिए मोबाइल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30। देखिए मेरे 2 घाव हो गया, एक यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, दर्द हो रहा है। और बता दूं कि मुझे ना थोड़ा जुकाम हो गया है। ऐसे तो मुझे एलर्जी है, जो छींके आती है, खांसी होता है, तो कुछ टाइम के लिए होता है, फिर ठीक होता है। और ये जुकाम है, जो कि काफ़ी दिनों के बाद हुआ, मुझे लगता है लगभग 1 साल के बाद हुआ है। जब मैं घर गई थी ना, तो उस टाइम मुझे जुकाम हुआ था,
उसके बाद फिर नहीं हुआ, फिर अभी हुआ। मुझे जुकाम कल से है और कल अचानक से हो गया, सच में कुछ भी नहीं हुआ। मैं ट्राईपोड लेने जा रही थी, मैं सेट कर देती हूँ ट्राईपोड पे, सही रहेगा। और मैं कुछ भी मतलब जैसे कि अचानक से कल ना गला में और पूरा ये दर्द हो रहा था, दर्द होते थे पूरा मतलब छींके नहीं आई, नाक से पानी आने लगा, दर्द होने लगा। अब मुझे क्या होता है ना कि जब भी जुकाम होता है तो मुझे वोमिटिंग होने लगता है। रात में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुआ मुझे, सुबह उठी, सुबह भी हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कल, एक मिनट, खांसी हुआ। और खांसी के मतलब जुकाम हुआ और रात में बहुत खांसी हुआ, इतना ज़्यादा खांसी हो रहा था और इसमें पूरा दर्द होने लगा अच्छे से, और वोमिटिंग भी हुआ। तो अंदर छील गया होगा, तो छील जाने के बाद कैसा दर्द होता है वैसा दर्द हो रहा था मुझे, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं परेशान हो गई थी बिल्कुल। हस्बैंड को फ़ोन किया, वो फिर आए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर वो आए, विक्स लगाए, स्टीम लिए, क्योंकि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसा हालत था मेरा। तो इसलिए, और ये जो आप वीडियो देखिए अभी इससे पहले, ये परसों का है, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। कल वही मेरी तबीयत सही नहीं, मतलब जुकाम जो हुआ ना अचानक हो गया, लेकिन फिर भी हाँ बहुत हद तक मैंने सही कर लिया। एक क्या है ना कि मेरा जुकाम इसलिए जल्दी सही हो जाता है, क्योंकि जब भी जुकाम होता है ना मुझे वोमिटिंग होने लगता है। तो वोमिटिंग होता है तो कफ निकल जाता है, तो फिर जुकाम मेरा सही ही हो जाता है। तो ये भी सही चीज़ है। सुबह भी उठी हूँ तो सुबह भी वोमिटिंग हुआ, मतलब उठते के साथ। तो उससे क्या होता है ना कि मेरा जुकाम जल्दी सही हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा इफेक्ट है, आज पानी का काम कर रही हूँ तो ठंड लग रही है। ऐसे तो धूप है, मौसम मतलब सही है, गर्मी बहुत है। कल कपड़ा फोल्ड नहीं किए रखा हुआ है, तो अभी मैं फोल्ड करूँगी। और मेरा खाना बन गया है, खाना नाश्ता सब बन गया, क्योंकि मैं चावल नहीं बनाऊँगी तो इसलिए मैं बस रोटी ही बनाऊँगी दोपहर में भी। तो सब्जी वब्जी तो बना लिया है, बस दाल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। अभी रोटी सब्जी बना लिया है दोपहर के लिए, फिर दाल है, मतलब दाल बना दूँगी और सब्जी रोटी हो जाएगा। चावल नहीं बनाऊँगी आज मैं, क्योंकि पता है मेरे यहाँ क्या होता है, चावल कितना भी कम बना लूँ चावल बर्बाद ही होता है, कोई नहीं खाना चाहता है। बाबू लोग भी रोटी ही पसंद करती है, मैं भी रोटी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक मेरे हस्बैंड हैं तो उनका मतलब कितना भी कम मैं देती हूँ ना तो उसमें भी छूट जाता है उनका, कितना भी कम तो फिर वही होता है बर्बाद हो जाता है, तो फिर मुझे खाना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। और आज सैटरडे है, बाबू स्कूल चली गई है, 8:30 में ही चली गई थी वो स्कूल, और मेरा काम हो गया है। बस हम तो नहा धो लिए हैं, हस्बैंड नहा रहे हैं। मेरे ससुराल में एक लोग डेट कर गए हैं, तो इस वजह से हम लोग को छुट्टक है, तो छुट्टक में ना सिंदूर लगाते हैं, ना हल्दी डालते हैं सब्जी में, बहुत कुछ, ना न्यू कपड़ा पहनते हैं। और तो इस वजह से कि मैं सिंदूर नहीं लगाई हुई हूँ और न्यू कुछ भी नहीं डालते हैं। और तीज आने वाला है, मैं ब्लाउज सिलने के लिए डाल दी थी, लेकिन वो नहीं पहनूँगी अब, क्योंकि नहीं पहनते हैं। तीज तो करूँगी अगर सब कुछ सही रहा, भगवान की दया से तबीयत ठीक रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी तीज आता है, इसी मौसम में तीज रहता है, इस मौसम में मेरी तबीयत सही नहीं रहती, वो हर एक साल मुझे गुस्सा करते हैं, लेकिन मना करते हैं नहीं करने के लिए, फिर भी आप नहीं सुनते हो, तो मैं क्या करूँ। ये तीज ऐसा चीज़ है ना कि छोड़ करके नहीं होता है, और वो हमेशा गुस्सा करते हैं। और मेरा 2 दिन फास्टिंग हो जाता है, जैसे कि एक दिन मैं नमक नहीं खाती हूँ, सिर्फ रोटी दूध या जो भी है सब कुछ खा सकती हूँ, बस नमक नहीं खाती हूँ। तो नमक नहीं खाती हूँ तो उस दिन भी मुझे फास्टिंग जैसा ही लगता है, क्योंकि बिना नमक के खाया नहीं जाता है। और सेकेंड डे तो पानी भी नहीं पीना, जिस दिन तीज रहता है उस दिन पानी भी नहीं पीना, यानी जिस दिन होता है ना नहाए खाए बोलते हैं, उस दिन मैं नमक नहीं खाती हूँ। और जिस दिन तीज रहता है उस दिन तो पानी भी नहीं पी सकते हैं। आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी बाहर, क्योंकि मतलब क्या मैं बोल रही हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं अभी, तो वही पानी की आवाज़ आ रही थी। तो क्या है ना कि
जुकाम जब हो जाता है ना तो बड़ा अजीब सा आवाज़ भी अजीब सा निकलता है, और फिर ये सब जो दर्द होता है ना तो बोलने का इच्छा नहीं करता है। इस वजह से कल कोई वीडियो हम शूट नहीं किए। अभी मुझे सारा काम हो गया, अभी नाश्ता नहीं किए हैं क्योंकि मैं तो नहा चुकी हूँ, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। वो नहीं नहाए, थोड़ा सा उनको लेट हो गया है। बाबू को स्कूल बोले कि थोड़ा मैं लेट से आज नहाऊँगा। ठीक है, तो मैं अपना सारा काम ख़त्म करके मैं नहा ली थी। और मैं क्या क्या लेके आई मार्केट से, जिस दिन गई थी संडे को, तो मैंने वो सब भी नहीं दिखाया। मतलब क्या करूँ, आजकल वीडियो ऐसा प्रॉपर शूट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से, इसलिए सॉरी गाइस। तो प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है। कोशिश करूँगी कि मैं दिखा दूँ। देखिए ऐसे ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लेकर के आई, इस वजह से, क्योंकि मतलब इस वजह से आप लोग को नहीं दिखाया। बस बाबू के लिए जो भी स्कूल का था वो सब लेकर के आई, फिर यही लोग के लिए टॉयज लेकर के आई, क्योंकि मैंने बताया था कि जब ये लोग बाहर जाएगी टॉयज ना ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर वही सब लिया मैंने, और कुछ भी नहीं। ब्लाउज सिलाने का था मुझे, सिलवाने का, तो मैंने ब्लाउज दे दिया है सिलने को। यही सब है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।